ना पापा, प्लीज 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 मम्मी को फोन कर देना प्लीज पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। आप अभी तक सोए नहीं? आफ्टरनून नैप टाइम जरूरी है ना। चल। पर माया, मुझे मम्मी से बात करनी है। हाँ बिल्कुल कर लेना, पर सोकर उठने के बाद। ओके चलो, अभी पापा अपनी प्रिंसेस को सुलाने लेके जा रहे हैं। ओके, लेट्स गो। आप जल्दी से सो जाइए। इधर बैठिए। एक मिनट पापा। क्या हुआ? ये मम्मी की साड़ी मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। जब भी मम्मी की याद आती है मैं इसे ओढ़ लेती हूँ। लगता है मम्मी मेरे पास है। समर, समर तू पागल हो गया है क्या? इसमें घर छोड़ के जाने वाली कौन सी बात है? समर प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज। नहीं 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 नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू चाहे हमसे झगड़ा कर ले, हमसे लड़ ले, पर तू कहीं नहीं जाएगा। अरे मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। अरे बाप, मैं भी यही कह रहा हूँ, बस हो गया आप, प्लीज। समर लेकिन घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके विंटर, जो भी इश्यूज है हम बात करके सॉर्ट करते हैं ना। घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? समर जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। हाँ समर, जो गलतियां हमने की हैं वो तुझे क्यों करनी है? और तू भी हमें इतना ही प्यारा है जितना तोशु और पाखी। अगर प्यार होता ना तो मेरी खुशी में सब खुश होते। अरे पर तू ये लड़की के साथ खुश नहीं रह पाएगा। चिंता मत कीजिए बा, खुश रहूं या दुखी रहूं, जैसा भी रहूं, लेकिन भाई और स्वीटी की तरह घर वापस नहीं आऊंगा। हाँ जा जा, कर ले अपनी मनमान, जा। अरे इतनी देर से तुझे समझा रहे हैं, रोक रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन तेरी तो कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। न जाने किस बात की तुझे अकड़ है, इतना गुरूर किस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू भी जा, तोशु की तरह और पाखी की तरह तू भी गलती कर, तू भी हीरो बन। तू क्यों पीछे रहेगा? एक बार लेकिन तेरा इश्क का भूत उतरेगा ना तो इन्हीं की तरह रोता बिलखता इस घर में वापस आएगा। जा जा जा, अभी अभी निकल इससे। कोई लाट साहब को रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा। जा जा निकल, चल। डिम्पी, डिम्पी सुनो प्लीज, तुम तो समर को रोको प्लीज, इसे जाने मत दो डिम्पी प्लीज। अरे वो क्या समझाएगी, वो क्या रोकेगी? वो तो चाहती है कि इस घर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। प्लीज डिम्पी, प्लीज तुम समझाओ ना समर को कि घर छोड़ के नहीं जाए, प्लीज डिम्पी। मैं क्या समझाऊं? मुझे नहीं लगता कि समर ने कुछ भी गलत बोला है, एंड आई सपोर्ट हिम। ना ना, सिर्फ सपोर्ट ही क्यों, अपने इस मजनू को अपने साथ लेके जाओ, दूर कहीं जाके एक सुंदर सा घरौंदा बनाओ, बनाओ बनाओ, जाओ ले जाओ। नहीं 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 बेटा, तू तो इस घर का समझदार बेटा है ना, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू घर छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। अरे बाप बस कीजिए प्लीज, अब आप बस कीजिए। पहले आप उल्टा सीधा बोलती है, फिर रोना धोना करके इमोशनल ब्लैकमेल चालू कर देती है। आपने उकसाई इसलिए बात यहां तक पहुंची है। तुझे अगर इस घर से जाना है तो जा, लेकिन बात से तमीज से बात करना, समझा? मुझे बात ही नहीं करनी है। टिब्बी, मैं सामान लेके आ रहा हूं, तुम रेडी रहो। सब ने अपने अपने कह दी, मैंने सबकी सुनी। वनराज, ये घर जितना तेरा है उतना ही समर का भी है। लीला, समर किससे भी शादी करना चाहता हो उसका फैसला वो खुद करेगा, न तू करेगी, न मैं करूंगा, न और कोई करेगा। दोनों बच्चे समझदार हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समर, हमें कुछ शिकायतें डिम्पी से है, तुझसे नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर तेरी खुशी डिम्पी के साथ है ना तो ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ हूं। लेकिन प्लीज
प्लीज घर छोड़ने की बात मत करना। जिसे देखो वो घर छोड़ने की बात कर रहा है। कभी तोशो, कभी पाखी, कभी वनराज, और आज तू भी। अरे चंद दिन रह गए, उतना तो खुशी से रहने दो, सुख से रहने दो। एक काम करते हैं, सब कुछ भूल के ना एक नए सिरे से शुरू करते हैं। हाँ डिम्पी? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। गुस्सा कभी कुछ ठीक नहीं करता है। किंजल, तू ये जो अनुपमा बनने की कोशिश कर रही है ना, बहुत पछताएगी। ये मेरी देवरानी, मेरी बहन, ये कुछ ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। ये लड़की अगर इस घर में शादी करके आई ना तो प्लीज, हम बुरा ही क्यों सोचे, अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना। भाभी अगर अच्छा सोचने से अच्छा होता ना तो मम्मी इस दुनिया की सबसे हैप्पी पर्सन होती। मैं कुछ नहीं जानती। समर मेरा छोटा भाई है और मैं अपने छोटे भाई की खुशी चाहती हूँ। मैं समर के साथ हूँ। मैं भी। ये आप लोग समर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, घर में बारूद बिछा रहे हो। अब चिंगारी मत लगाइए। बहुत मुश्किल से सब कुछ शांत हुआ है, शांत रहने दीजिए प्लीज। जिसको जो करना है करो, पर इतना याद रखना कि आप सब लोग ना बहुत पछताओगे। ये लड़की अगर इस घर में आई ना तो समर, तू याद रखना, सबसे पहले ना ये तुझे इस घर से अलग कर देगी। देख लेना, ये लड़की लक्ष्मी नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। समर, डिम्पी को घर छोड़ा, जाओ। बापूजी अब चिंता मत करना, सब अच्छा होगा। मैं संभाल लूंगी बापूजी। तो अनुपमा बन रही है बेटा, लेकिन अनुपमा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मुझे भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको नहीं बोलना चाहिए था। ये माना कि गुस्सा अपनी तरफ है, लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता था यार। भाभी के कहने पे कैसे मान ली मैंने बात की। आई होप भाभी ने अनु का सामान वापस ना भेज दिया। नो 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 नो। आई थॉट अनुज ने सामान भेजा, ये सुन के अनुपमा रिएक्ट करेगी और मुझे दोनों के बीच लगी आग को हवा देने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तो जेन मोड में चली गई है। आंटी आजकल पूरी फॉर्म में है, इन्हें भड़काती हूँ। देखो अनुपमा, आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। आई होप यू नो दैट। मेरा देवर अपना घर बार छोड़कर बाहर बैठा है। तुम्हारे पास सब कुछ था अनुपमा, एक अच्छा सा पति, घर बार, नौकर चाकर, नेम फेम, सब कुछ था। क्या किया तुमने इसके साथ? सब खो दिया, नहीं संभाल पाई तुम। क्यों? क्योंकि जब तुम अनुज के साथ थी तुम्हें शास की पड़ी थी, अब वो चला गया तो तुम्हें शास नहीं अनुज चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए। मुझे पता है कि आप क्या कर रही हैं भाभी। अगर तुम इतनी स्मार्ट हो तो तुमने छोटी अनु को क्यों खो दिया? अनुज को क्यों जाने दिया? हाँ? ये सारा सामान लौटाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कहीं तुम ये सारा सामान इसीलिए तो नहीं लौटा रही ताकि जब अनुज वापस घर पर आए वो ये सारा सामान देखे, तुम्हारा सामान देखे और तुम्हें मिस करता रहे? तुम नहीं चाहती कि वो मूव ऑन करे लाइफ में? अरे अनुपमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनुज तुम्हारे बारे में अभी भी सोच रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तभी तो करोड़ों की ज्वेलरी उसने तुम्हारी वापस भेजी तुम्हारे लिए। तुम्हारे इस घर में खाने के लाले ना पड़े, ये सोचकर उसने ज्वेलरी भेजी है कि तुम इसे बेच दो ताकि जिंदगी भर तुम लोगों का गुजारा होता रहे। मेरी खुदारी को चोट पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए भाभी, वरना अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, मेरी माँ के पास थोड़ा कम है, लेकिन जो भी है इनका अपना है, मेहनत का है, कमाई करके बनाया हुआ है।
किसी से भीख मांग के, दान मांग के, छीना हुआ, चुराया हुआ, हथियाया हुआ नहीं है। आप तो उसके लिए एक लोटा पानी लाई है जो पूरा का पूरा समंदर छोड़ाई। मैं कुछ नहीं लाई हूँ, ये सब अनुज ने। अनुज क्या है, क्या क्या बोल सकते हैं, गुस्से में किस हद तक जा सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं, कितना कुछ बोल सकते हैं, ये अनुज से ज्यादा मैं जानती हूँ। तो आप तो रहने दीजिए भाभी, आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, तो ये शब्द यूज करने के लिए सॉरी, लेकिन ये तुच्छी हरकतें, ये ऊंची हरकतें जरा बंद कीजिए ना, और मेरी माँ को उकसाने की कोशिश मत कीजिए। मैं चाल चलती नहीं हूँ, पर समझती जरूर। मैंने देखा जब अनुज का फोन आपने काटा, एक तरफ आप मुझे उकसा रही हैं, मुझसे कह रही है कि फोन करो फोन करो फोन करो अनुज को, और सामने से जब अनुज फोन कर रहे हैं आपको, तो मेरे सामने फोन लेने से डर रही हैं आप। जानती हूँ क्यों? ये क्या कर रही हो? एक मिनट। क्या? इंग्लिश में वाक्य बना रही हूँ, थोड़ा लंबा है इसलिए एक मिनट। हाँ, वो क्या? सुनिए। डोंट यू डेयर टू gaslight me because I will fire up, and if I fire up तो मैं आग लगा दूंगी, आग, और ये आग दुनिया की कोई भी बरखा नहीं बुझा पाएगी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने कैसे मान ली उनकी बात? मैं वो घर अनु का है, सारा सामान अनु का है, मैं उनसे अनु का सामान वापस देने की बात कैसे 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 मैंने? आखिरी बार कह रही हूँ, ये सामान ले जाइए। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं कहूंगी, अनुज के घर में तुम्हारे सामान के लिए और तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एंड डोंट यू फॉरगेट, अनुज तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गया है। अभी फोन नहीं उठा रही, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं, मैं कैसे क्या करूं? बाकी आई नो कि तुम मम्मी को लेके काफी वरीड हो, बट तुम्हें नहीं लगता आज कुछ ज्यादा ही हो गया? तुम्हें देर नहीं हो रही? तुम्हारी बहन परेशान हो रही होगी। बाकी हर बात पे टॉन्ट मारना जरूरी है? मैं चुपचाप शांति से बात कर रहा हूँ, और तुम हो कि अब। टॉन्ट नहीं था अधिक, सच था। तुम्हारी बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि तुम यहाँ मेरे पास हो। बाकी प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी बहन को इस कन्वर्सेशन से बाहर रख सकते हैं हम? बाकी प्लीज अंडरस्टैंड, आई जेन्युइनली केयर फॉर यू। तभी पता चलते ही मैं भागा भागा यहाँ पे आया हूँ। अधिक, इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि तुमने कपाड़िया हाउस और मुझ में से कपाड़िया हाउस को चुना। तो बाकी ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कि तुमने मुझे छोड़ के ये शाह हाउस चुना। तुम भूल रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने शाह हाउस छोड़ा था। और मैंने तुम्हारे लिए अपनी दी और जीत छोड़े थे। सो लेट्स नॉट गेट देयर। फाइन, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें वहां कपाड़िया हाउस में रहना है, लेकिन मेरा वहां रहना तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Am I right? I'm waiting, अधिक। रहने दो, मुझे जवाब मिल गया है। होप तुम्हें भी मिल गया होगा। और एक बात और, ये पार्ट टाइम हस्बैंड बनने की ना जरूरत नहीं है, तुम फुल टाइम भाई बनने पर फोकस करो। घर जाके भी क्या करूं? I can't be, I just can't। तुमने अनुज को बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया है। आप कम से कम उसे चैन से जीने दो। बस करो बरखा। इन्हें भड़काती हूँ, मुझे अनुज के जख्मों पे रगड़ने के लिए कुछ मिर्च मसाला मिलेगा। माँ तो शांति रखना है, वो भड़काने की कोशिश कर रही। जानती हूँ, लेकिन घर आई मेहमान की इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अगर ये चाहती है कि मेरा रौद्र रूप देखे तो दिखाई देती हूँ। चल निकल मेरे घर से। हाउ डेयर यू! डेयर की ऐसी की तैसी। चल चल निकल यहाँ से, वरना गुस्से में अगर मेरा हाथ उठ जाएगा ना तो तेरा ये 200 ग्राम का शरीर सह नहीं पाएगा।
और ये गहने पकड़, इन गहनों की मेरी बेटी को कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी गहना है मंगलसूत्र, जो अभी भी इसके पास है। और ये सारा सामान जहां से उठा कर लाई थी ना, वहां वापस लेकर जा। और अगर मेरे घर से कुछ चाहिए होगा तो बताओ, वो भी देती हूँ। मैं ये सब अपने घर में नहीं लेकर जाऊंगी। वो घर अनुज का है और अनुज अभी भी मेरे पति है। हमारे बीच जो कुछ भी है वो हमारा है, हम सुलझा लेंगे। अगर अनुज को मेरा सामान लौटाना ही है तो जब वो वापस आएंगे तब लौटा देंगे। रिश्तेदारों को तकलीफ करने की, कष्ट करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर मेरा सामान उनके घर में पड़ा है तो उनका दिया भी बहुत कुछ मेरे दिल में है जो मुझे उन्हें लौटाना है। तो हम अपना देख लेंगे, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण। उपदेश भाई, पप्पू भाई, ये सामान ले जाइए ना। उस भट्टी में इतनी गर्मी थी, इसी में आके थोड़ा दिमाग ठंडा हो रहा है। अब अनुज से बात किया जाए। भाभी का फोन। भाभी, मैं कब से आपको फोन लगा रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, भलाई करो भी और सुनो भी। भाभी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? इन सब में मेरी गलती क्या है? क्या गलत क्या किया मैंने? भाभी एक मिनट, जस्ट काम डाउन। पहले आप ये बताइए कि आप अनु के पास गई थी? वहीं से आ रही हूँ। मैंने सोचा बेचारी को अपने सामान की जरूरत होगी, इसीलिए वहां सामान देने गई थी। लेकिन माँ बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी धक्के मार के। सामान भी लौटा दिया। क्या? पता नहीं किस बात का गुरूर है। और इतना ही नहीं, कहने लगी अगर अनुज को सामान लौटाना है तो उसे कहो कि वो आके लौटाए, उसे कोई हिसाब बराबर करना है तुम्हारे साथ। गॉड नोस कौन सा हिसाब। अरे यकीन ही नहीं हो रहा था, ये वही अनुपमा है जो कहती है कि रिश्तों में कोई हिसाब नहीं होना चाहिए, कोई सौदे नहीं होने चाहिए। अनु ने ऐसा कहा आपसे? यकीन नहीं होता ना, अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता। ये वही अनुपमा है जिसे हम जानते थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।